मैं आज डॉक्टर मनोहर किताब का जो कक्षा 10 की किताब है इसका अध्याय पहला पहला का एक टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ। जो पहला ये सबसे पहले यूक्लिड यूक्लिड विभाजन क्रमिका ये आज मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद इसे देखिए HCF में आज HCF तथा LCM यहाँ दो टॉपिक बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए एकदम आसान से एक एक टॉपिक को मैं चार चार तरीके से बताऊंगा। पहला टॉपिक HCF देखेंगे, उसके बाद LCM दिखाएंगे। जब HCF से LCM आता है, चाहे HCF से दोनों आसानी है, कोई एक बता सकता हूँ। पहले HCF देखिए। HCF आपका जैसे मान लीजिए दे दे 12 और 15 दो संख्या दे दे और कहे कि इसका LCM बताइए और HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला मेथड में बता रहा हूँ। मेथड पहला मेथड होगा या भाग विधि द्वारा निकालिए। जो देखिए इन दोनों में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं। इस दोनों में जो सबसे बड़ा होगा उसे हम भाज्य मान लेंगे और जो छोटा होगा उसे भाजक मान लेंगे। तो भाज्य यहाँ लिखाता है और भाजक यहाँ। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 15। तो हम 15 ले और यहाँ 12। अब बताइए 12 ये है, 12 में किसका है? यानी 12 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाए? ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 15 आ जाए। 15 नहीं आएगा तो 12 का हम पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। घटाइए 3 बचा। अब एक 3 बच गया। अब ये जो पहले भाजक था ये भाजक अब यहाँ का भाज्य बन जाएगा। ठीक। अब बताइए और 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए? पढ़िए 3 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ये कट गया। जब हमारा शेषफल शून्य हो जाए, ठीक, जब शेषफल शून्य होगा उस समय जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या होता है? HCF। तो हमारा HCF क्या हो गया दोस्तों? 3। ठीक, ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड होता है मेथड दूसरा। ठीक, मेथड दूसरा है चरण विधि द्वारा। चरण कैसे लिखा जाता है? अगर मान लीजिए कह दे चरण विधि द्वारा, इसमें कोई भी विधि है, दूसरा मेथड है चरण। तो मान लीजिए चरण पहला लिखते हैं, चरण फर्स्ट। ठीक, तो इसमें जो बड़ा होगा उसे हम क्या माने थे दोस्तों? भाज्य। तो भाज्य यहाँ मानिए 15 इजकल टू। तो इसका सूत्र एक होता है आपका A इजकल टू BQ प्लस R। ये हमारा होता है भाज्य और ये B हमारा होता है भाजक। Q हमारा होता है भागफल और R होता है शेषफल। ठीक, ये हमारे चार होते हैं। तो ये बताइए हम जब भाज्य लिख देते यहाँ क्या होगा? भाजक। अभी मैं बताया दोनों में जो छोटा होगा उसी को मैं क्या लिखूंगा? भाजक। तो छोटा लिखिए, तो छोटा जो है 12 गुणे। ठीक, अब क्यू। क्यू के मतलब यानी 15 12 का टेबल कितना बार में करेंगे? पहाड़ा पढ़े कि हमारा 15 आ जाए। कोई है भिन्न के रूप में तो लेना नहीं है। तो 12 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे तो एक बार पढ़िए। आज जो आता है उसमें से इसको घटाते हैं तो वो हमारा क्या होता है? शेषफल। तो बताइए 12 में तो 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। ये शेषफल हो गया। ठीक, अब उसकी बता ये चरण हमारा पहला कंप्लीट। अब उसी प्रकार चरण कितना लिखेंगे? दूसरा। कब तक चरण लिखेंगे? जब तक ये हमारा शेषफल क्या हो जाए?
शून्य ना हो जाए तब तक चरण लिखेंगे। चरण दूसरा, सेकेंड। अब देखिए चरण दूसरा कैसे लिखेगा, जो यहाँ भाजक था वो यहाँ आकर भाज्य हो जाएगा दूसरे चरण में। तो यहाँ बताइए भाजक यहाँ यही ना है, तो भाजक है तो यहाँ आएगा भाज्य हो गया। भाज्य होने तो यानी 12 इक्वल टू, आज जो शेषफल होता है वो क्या हो जाता है भाजक। तो शेषफल 3 है तो भाजक लिखिए 3। अब यहाँ लिखाता है भागफल, तो ये बताइए 3 में किसका गुणा कर दे कि 12 आ जाए, 4। तो 4 3 12, शेषफल का हो जाएगा 0। ठीक। अब देखिए चरण में जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है HCl। HCl हमारा क्या आ गया 3। दोनों विधि से देखिए 3 3 आंसर आ गया। ठीक। अब मैं बताने जा रहा हूँ तीसरा मेथड। तीसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड है गुणनखंड विधि द्वारा, यानी 12 का अलग गुणनखंड और 15 का अलग गुणनखंड। चलिए काटिए। सबसे देखिए गुणनखंड सबसे छोटी इकाई से किया जाता है। एक से भी करेंगे तो एक से तब मैक्सिमम बहुत लोग नहीं करते हैं, एक से भी नहीं करेंगे क्योंकि एक से कटेंगे कोई लाभ नहीं होगा, वही आएगा। तो हम क्या करेंगे 2 से करिए। तो 2 से करिए पहले, 2 से कटेगा तो ये बताइए कितने बार में कटेगा 6 बार में। ठीक। अब 6 कितने बार में 2 से कटेगा, ये 3 बार में। अब ये 3 से कटेगा। ठीक। अब बताइए क्या कटेगा, पूर्णतः कट गया और फिर वैसे ही इसको काटेंगे। एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, गुणनखंड करना। अब इसका कीजिए तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, जब 2 से नहीं कटेगा उसका छोड़ देते हैं। अब उसके बाद 2 से भी नहीं कटेगा, 1 से भी, तो वैसे ही कट जाएगा। 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा 3 से। अगर नहीं 3 से कटता तो 4 से नहीं कटता तो 5 से ट्राई करते हैं, 5 से नहीं कटता तो 7 से ट्राई करते हैं। बाकी यहाँ 3 से कटेगा तो 3 से काटिए। 3 5 15। ठीक। अब बताइए 5 से कटेगा एक बार में, कट गया। अब इसका लिखेंगे 12 इजकल टू 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 15 इजकल टू 3 गुणे 5। देखिए जो जोड़ा लगता है वो हमारा क्या होता है HCF। हम HCF बराबर लिखेंगे HCF। ये तो बताइए इसमें 2 है तो इसमें 2 है नहीं है, इसमें भी 2 है फिर इसमें 2 नहीं है, फिर ये बताइए इसमें 3 है तो इसमें 3 है, तो ऐसे लगा दीजिए। ठीक। तो ये 3 है तो ये 3 आ गया। तो हमारा बताइए HCF क्या आ गया 3। उस विधि से भी 3 आया था। अब अगला देखिए, ये मेथड था तीसरा। अब चौथा मेथड है, चौथा कि एक ही साथ सबको लिखा जाए 12 और 15। सबसे छोटी इकाई 1 से तो कट ही जाएगा, 2 से काटेंगे पहले। 2 से 6 बार में ये 15 नहीं कटेगा, ऊपर आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, 15 नहीं कटेगा, उतार देंगे। अब 3 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, अब 2 से पूरा कट गया तो 3 से काटेंगे। 3 से एक बार में, ये कितना बार में कटेगा और दोस्तों 5 बार में। अब बताइए, अभी 5 से काटेंगे एक बार में, एक बार में। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा ये लाइन है कि जिससे हम भाग दिए तो ये दोनों संख्या कटा हो, ये दोनों कटा हो। देखिए तो ये बताइए ये 2 से इसमें भाग दिए तो ये खाली कटा है, ये नहीं कटा है, तो ये लाइन नहीं होगा HCF। जो हम दोनों में कटा होगा वही होगा HCF। अब बताइए इस 2 से ये केवल 6 कटा है, ये नहीं कटा है, तो ये भी नहीं होगा लाइन। ये बताइए इस 3 से ये भी कटा है, ये भी कटा है, तो ये लाइन होगा। ये बताइए इस 5 से ये लाइन नहीं कटा है, केवल ये कटा है, तो ये बताइए ये भी नहीं होगा। तो हमारा HCF क्या होगा, जो कटा है वही होगा HCF 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रही है, समझ में आ रही है, तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर ये उदाहरण एक ही उदाहरण पर 4 बता दिए तो उससे घबराइए मत, एक उदाहरण और लेकर ये बता दे रहे हैं। एक उदाहरण और ले लीजिए। 135 और 225 ले लीजिए। ठीक। दूसरा उदाहरण है, ये आपका पहले चैप्टर का जो प्रश्नावली फर्स्ट ये है उसका पहला भी क्वेश्चन है, तो उसी से भी देख लीजिए। मैं ने बताया कि अलग अलग गुणनखंड कर दीजिए।
ठीक, अलग अलग। चलिए इसका कीजिए, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 चौको 12 और 1 बचा, 3 पचे 15, 45 बार में गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 से एक बार में कट गया। अब इसको काटेंगे, ये तो 2 से कटेगा भी नहीं, इसलिए देखिए 2 से कौन कौन संख्या कटती है? जिसके अंत में जीरो हो, ठीक, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, वे संख्या है 2 से विभाजित होती है। अगर अन्यथा वो दो, अगर उस अंत में न हो तो वो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। 5 से कौन कटेगी? जिस संख्या के अंत में जीरो हो, 5 हो, बस वही केवल संख्या 5 से कटेगी। ठीक, और 3 से वे संख्या है जो इसके योग 3 से विभाजित हो, वो संख्या 3 से कटती है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ले लीजिए, तो ये 3 से कटे, देखिए 2 2 4 4 और 5 4 9, 9 3 से विभाजित है, तो ये 3 से कटेगी, तो 3 से काटिए। 7 त्रिका 21, एक बचा, 3 पचे 15, ठीक, फिर 3 से काटिए, 3 दूना का 6 और 3 पचे 15, फिर अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 पचे 25। मैंने एचसीएफ निकालना बताया था कि ऐसे इक्वल टू कीजिए और इसका गुणनखंड इसके सामने लिख दीजिए, ठीक, और उसका गुणनखंड इसके सामने लिख दीजिए। चलिए अब बताइए, मैंने बताया था जो इसमें मिलेगा उसको इसमें मिलना चाहिए, जो यहाँ होगा ये उसमें भी होना चाहिए, तो वही एचसीएफ होगा, एचसीएफ। अब बताइए, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये तीनों दोनों में है, दोनों में है, तो 3 हो गया, इंटू इन दोनों में, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, ये दोनों में है, तो ये भी 3 हो गया। ठीक, ये 3 इसमें है इसमें 3 नहीं है, ठीक, इसमें 5 है तो इसमें 5 है, तो ये 5 मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वही 5 है ये 5 मिलाएंगे, और ये 5 है ये मिल सकता है इसके साथ, तो कोनो एक ही ना मिलेगा, दोनों में से दोनों तो 5 ही है, तो ये वो 5 ले लीजिए। ठीक, अब इसका गुणा करा दीजिए, एच सी एफ, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, ठीक। ये जो भी ये बताए थे दूसरा कि एक साथ निकालिए, तो 135 और 225, ठीक, 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटिए, ये कटेगा 45 बार, ये 75 दिया 225, ठीक, फिर 3 से काटिए, 15 3 45, 25 दिया 75, फिर 3 से काटिए, 3 पचे 15, और ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतार देंगे। 5 से काटिए, 5 एकम 5, ये 5 पचे 25, 5 से काटिए 1 1। चलिए एचसीएफ लिखने का तरीका मैं बताया था जी, कि जो लाइन में दोनों संख्या कटी होगी बस वही हमारा एचसीएफ होगा। ये बताइए, इस 3 से दोनों संख्या कटा है तो ये होगा 3, इस 3 से दोनों ये संख्या कटा है तो ये भी 3 होगा, ठीक, इस 3 से दोनों संख्या कटा है नहीं कटा है तो ये 3 नहीं होगा, इस 5 से दोनों संख्या कटा है तो ये होगा, कटा है तो, इस 5 से दोनों संख्या नहीं कटा है, और एक को मत लीजिएगा, एक नहीं कटा, एक 5 से थोड़ी कटेगा, ठीक, अगर एक में 5 से भाग देंगे तो वो कटेगा थोड़ी, वो दशमलव में जाएगा, इसको तो भी में लेना नहीं है, तो ये 5 से कटे एक बार में चला गया, ये नहीं कटेगा, तो बताइए एक 3 ये हुआ, ये भी नहीं हुआ, और ये 3 हुआ और एक 5 हुआ। अब बताइए, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, क्या आपका दोनों आंसर मैच कर गया? इसी तरह जिस पहला वीडियो में बताया था कि चरणबद्ध और भाग विग्रह वैसे ही होगा, केवल ये हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमारा ये हो जाएगा भाज्य, और हो जाएगा, अब इसमें ये हमारा हो जाएगा क्या, भाज्य। 225, हम मैंने बताया कि दोनों संख्या में जौन बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, भाज्य, तो बड़ा ये है तो ये भाज्य होगा। भाज्य कभी हमेशा बीच में रहता है, यहाँ भाजक रहता है, यहाँ भागफल होता है, और नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है। तो यहाँ लिखिए 135, 135 में किसका गुणा कर दे कि 225 आ जाए, एक बार में जाएगा, कीजिए, माइनस कीजिए, घटाइए 0, यहाँ क्या बचेगा 9, ठीक,
12 में से 3 जाए 9, ये कट जाएगा 0। अब मैंने बताया था कि जो यहाँ भाजक रहता है वो यहाँ आकर भाज्य बन जाता है। ठीक, तो ये बताइए यहाँ आकर भाज्य बन गया। अब भाग दीजिए, ये कितने बार में जाएगा? एक बार में। 90 घटाइए 5, 13 में से 5 जाए 9 जाए 4। ठीक, अब बताइए यहाँ भाजक था, अब यहाँ आकर भाज्य बन गया 90। कब तक ये चरणबद्ध चलता ही रहेगा जब तक ये हमारा शेषफल जीरो ना हो जाए, यहाँ जीरो ना हो जाए शेषफल। तो 45 गुना का 90, ये कट गया, ये जीरो हो गया। तो हमारा जो अंतिम में जो भाग देते हैं शून्य आता है वही हमारा क्या होता है? HCF। तो ये जो हमारा ये जो अंतिम में जो शेषफल जीरो हो गया उस समय जो भाजक रहता है वही हमारा क्या होता है? HCF। HCF हमारा क्या हो गया? 45। ठीक, और दूसरा मैंने बताया था चरण, चरण भी देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि खाली नहीं बताया, एक ही बताया, आसान वाला बता दिए 12-15 पर। इस पर भी देख लीजिए चरण। मैंने बताया जो बड़ा रहेगा वो भाज्य होगा, तो भाज्य लिखिए इजकल टू आइए। उसके बाद होता है का भाजक, तो भाजक क्या है? 135 गुणे, ठीक, प्लस। अब बताइए 135 में किसका गुणा करेंगे कि 225 आएगा? तो ये एक ही बार में जा पाएगा, एक बार में लीजिए। अब गुणा करा है 135 से आएगा, 135 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? बताइए कितना आएगा? 90। ठीक है, तो 90 बचा। ठीक, चरण नंबर दूसरा लिखेंगे, चरण दूसरा। अब बताइए, तो चरण दूसरा में जो यहाँ भाजक रहता है यहाँ आकर भाज्य बन जाता है। तो ये बताइए 135 इक्वल टू 90 इंटू, अब बताओ 90 में किसका गुणा करें? तो एक ही का, घटाएंगे तो क्या आएगा? 45। ठीक, 45 आ गया। अब बताइए चरण दूसरा कंप्लीट हो गया, चरण तीसरा, चरण नंबर तीसरा। अब मैं अभी यहाँ का है भाजक है आई शेष पर, तब ये भाजक यहाँ का क्या बनेगा तीसरे चरण में? भाज्य। 90 इक्वल टू 45 गुणे 45 में किसका गुणा कर दे कि 90 आ जाएगा? तो 2, 2 प्लस 0। जब यहाँ हमारा शेषफल 0 हो जाएगा उसी चरण का जो हमारा भाजक होगा वो हमारा क्या होगा? HCF। तो बताइए इसमें का ये हो गया, HCF हमारा क्या आ गया? 45। अगर हमारा अच्छा वीडियो लग रहा है, इसमें का चैप्टर वाइज हर चैप्टर का मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको क्रम वाइज हर 2 दिन पर 3 दिन पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। इस पहले चैप्टर का अध्याय जो डॉक्टर मनोरे की किताब है कक्षा 10 का, ठीक है, ये सारे चीज आपको ये भी यूक्लिड विभाजन प्रेम का था। इसके आने वाला मैं बताऊंगा, इसके बाद का अगला वीडियो पार्ट 2 में ये सारे क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो पर लगातार बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच सके।